हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है उसको हम गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि संविधान क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो विशेषता यह संविधान के बारे में है ये चैप्टर। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक आता है वो आता है संविधान क्या है। तो संविधान किसी देश के नियमों और कानूनों का लिखित दस्तावेज होता है। यह बताता है कि देश कैसे चलेगा और सरकार कैसे काम करेगी। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो देश का सर्वोच्च कानून जो है वो संविधान होता है। ठीक है, फिर अगला आता है संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो देश चलाने के लिए नियम जरूरी होते हैं। सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखता है और सभी लोगों को समानता मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से संविधान की आवश्यकता बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। लगभग 300 सदस्यों ने मिलकर संविधान बनाया था। संविधान बनने में लगभग 3 वर्ष लग गए थे। ठीक है, फिर अगला आता है संविधान सभा के प्रमुख नेता। तो बी आर अम्बेडकर इसके प्रमुख नेता थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान निर्माता कहलाते हैं। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद ये भी उसमें के प्रमुख सदस्य थे। संविधान जो निर्माण हो रहा था उसमें के। ठीक है, उसके बाद फिर आता है संविधान लागू कब हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन इंडिया एक गणराज्य बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर आता है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो क्या क्या है, संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य सरकार दोनों होती हैं। ठीक है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच में। ठीक है, उसके बाद फिर आता है संसदीय प्रणाली। तो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, चुने गए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मौलिक अधिकार। तो नागरिकों को महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा आदि। तो ये हमारे मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो सभी धर्मों को समान समान अधिकार मिलता है हमारे संविधान में। कोई सरकारी धर्म नहीं है, किसी धर्म को विशेष नहीं माना गया है। ठीक है, फिर अगला आता है लोकतंत्र। तो जनता जो है सरकार चुनती है। सभी व्यस्त नागरिक जो नागरिक होते हैं वोट देने का उनको अधिकार है। ठीक है, जो 18 साल के ऊपर के जितने नागरिक नागरिक हैं उनको अपनी वोट देने का अधिकार है। सरकार में चुनने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है शक्तियों का विभाजन। तो संविधान के अनुसार सरकार तीन अंग सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसे विधायिका कानून बनाती है। ठीक है, कार्यपालिका कानून लागू करती है और न्यायपालिका न्याय देती है। ठीक है, फिर आता है संविधान का महत्व। तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, देश में समानता और न्याय, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। तो इस प्रकार से हमारे संविधान का बहुत महत्व है। ठीक है, फिर अगला आता है प्रस्तावना। तो संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। इसमें संविधान के आदर्श बताए गए हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ठीक है, फिर आते हैं अध्याय का क्या मोटिव है, अध्याय का संदेश। तो संविधान देश का सबसे महत्वपूर्ण कानून है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अधिकार नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा देता है। ठीक है, लोकतंत्र और समानता की रक्षा करता है। ठीक है, फिर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आप विशेष रूप से याद रखना है, जैसे संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1925 को लागू हुआ था। बी आर अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान नागरिकों के बीच संविधान नागरिकों को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, फिर इस चैप्टर के महत्वपूर्ण शब्द जिनको अगर आप इस चैप्टर से रिलेट करके याद रखेंगे तो चैप्टर को याद करने में आपको आसानी होगी। जैसे संविधान हो गया, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद। तो इन शब्दों को आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।